नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम 2023 का मॉडल पेपर। अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ठीक इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में रहेगा परीक्षा केंद्र का मोहर यहाँ लगा रहेगा, और यहाँ पे उत्तर पत्रक पर छपा क्रमांक भरना होता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ये क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से दिया रहता है। उसके बाद आपको इस तरह से दिया रहेगा, यहाँ पे आपको समय दिया रहेगा। ये मॉडल पेपर है, इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, कैसा क्वेश्चन रहता है और कैसे आपको सॉल्व करना है। सारा कुछ यहाँ पे दिया रहता है। एक साइड हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश भी रहते हैं, तो इसको आप अभी समझ लें तो बेहतर होगा। पहला निर्देश है, प्रश्न पत्र व प्रत्येक उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक के अनुसार ही लिखे। आपके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड में आपका अनुक्रमांक दिया रहेगा, उसी अनुसार से आपको लिखना है। समस्त अंक अंग्रेजी में ही लिखें, एक चौखाने में केवल एक ही अंक लिखें। इसी टाइप से आपको लिखना है। ओमार सीट कैसे भरे, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यह परीक्षा 2 भागों में ली जा रही है। प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक प्रदान किया जाएगा। ये सब आप जानते भी होंगे, चलिए आपको फिर से बता दिए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। प्रथम व द्वितीय भाग के लिए अलग अलग उत्तर पत्रक दिए गए हैं, यानी कि आपको 2 OMR सीट दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर पहले मैथ होगा कि पहले सेट होगा, तो आपको पहले मैथ सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, सभी रीजनिंग से संबंधित होते हैं। तो पहले इसका परीक्षा होगा, फिर उसके बाद बीच में आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको सेट पेपर का परीक्षा होगा, जिसमें आपको 35 प्रश्न विज्ञान से, 35 सोशल साइंस से और 20 मैथ से पूछे जाते हैं। ये सभी स्टेट के लिए मान्य है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। तो एनएमएस का मॉडल पेपर सभी स्टेट में सेम ही होता है, तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है, इस परीक्षा के लिए प्रत्येक भाग के लिए निश्चित समय का निर्धारण किया गया। आपको 90 मिनट दोनों पेपर में मिलेंगे। 90 क्वेश्चन रहता है और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और देखिए इसी तरह से है आगे, इसी क्वेश्चन पेपर पे ही आपको रफ करने के लिए पेज दिया रहता है, तो आप रफ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पर। आपको घर से कोई पेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ उत्तर देने का तरीका समझ लेते हैं। उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पत्रक में संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से केवल एक को पूरा करना है। अगर आप गलती से 2 गोला कर देते हैं किसी प्रश्न में, तो वह अमान्य हो जाएगा, गलत माना जाएगा उसको। तो इसलिए आप ध्यान रखें। और कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। आप इतना तो समझते ही होंगे। चलिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर संभावित है, जिसमें से एक ही उत्तर सही है, तो एक ही को आपको गोला करना है, ज़्यादा को करने से अंक नहीं दिया जाएगा। चलिए उसके बाद है, वीक्षक को उत्तर शीट सौंपने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उत्तर शीट के दोनों पृष्ठों पर सही पूर्णतया नाम, रोल नंबर, यानी कि सभी कुछ आप जो है सही से भरे हैं कि नहीं, तो आप चेक कर लें, उसके बाद ही वो मार्कशीट जमा करें। चलिए ये समझ में आ गया आपको। इस तरह से आपको परीक्षा में भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको मैट के नाम से जानते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको रीजनिंग दिया रहेगा। तो इसमें 2 पेपर होता है। तो आज की वीडियो में हम सेट पेपर का आंसर की आपको बताएंगे। मैट पेपर का जो है आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है इसी चैनल पे, तो लाइव क्लास में मैट पेपर का सोल्यूशन बताएंगे। तो देख लीजिए मैट पेपर में आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको हम शाम 7 बजे लाइव क्लास में बताएंगे। अभी हम सेट पेपर का आंसर की बता रहे हैं। तो देखिए इस टाइप से रहेगा, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। अभी हम सेट पेपर के आंसर की बताएंगे। तो आप देख लीजिए कि मैथ में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है। देखिए इससे आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक बताते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है,
18 नंबर में ये क्वेश्चन है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो एक अलग है उसको हमको चुनना है, वही आंसर होगा। तो अब सेम टू सेम यही नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे जो शब्द दिया गया ये शब्द बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। विषम चुनने के लिए है, तो जितना विषम चुनने के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया उतना आपको एग्जाम में भी पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो है शब्द बदल जाएगा। तो आपको हर एक टाइप की रीजनिंग का अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा, ताकि आप कोई भी रीजनिंग पूछे आप बना सके कम समय में। देखिए इस टाइप से हर प्रकार की रीजनिंग का 5-5 रीजनिंग या 10 रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे लाइव क्लास में। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएमएस से रिलेटेड जानकारी और तैयारी आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से होता है। तो देख लीजिए ये मैथ पेपर का है, तो इसका सॉल्यूशन हम लाइव क्लास में करेंगे। अभी हम सेट पेपर का आंसर की आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सेट पेपर में। तो मैथ का आप देख चुके हैं, इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है। और अभी हम चलिए अब हम लोग आ चुके हैं सेट पेपर की ओर। तो सेट पेपर का भी हमें आंसर की बताना। देखिए यहाँ से शैक्षिक योग्यता परीक्षा शुरू होता है, और इसमें विज्ञान शुरू हुआ तो 35 क्वेश्चन विज्ञान से होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है तो किससे करते हैं, बैरोमीटर से। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इसी तरह से आपको 35 क्वेश्चन साइंस का पूछेगा। दूसरा प्रश्न देखिए पूछ रहा है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। फिर है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, और ये हुआ था वन संरक्षण के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी दिया रहेगा। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो आप अंग्रेजी में भी इसको बना सकते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं इसको। अगला देखिए, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है तो डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत होती है। अगला प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी और बड़ा होता है। निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्या हो जाएगा, जस्ता इसका सही आंसर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो इसका खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेड ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है तो ये करता है कैसे, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाल दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय, समय है 15 मिनट, इसको घंटा में बनाने के लिए साइड से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 5 15, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर इधर, और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15, तो 15 किलोमीटर इधर, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी कौन सा वन से प्राप्त नहीं होता, क्या हो जाएगा, केरोसिन। ये तो मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है। अगला देखिए,
अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो हो जाएगा सीसा संचायक सेल। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सिलिया। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला केंद्रक है, इसको क्या अंगक है, उसको बोलते हैं केंद्रक। केचुए का श्वसन अंग है, क्या होता है? त्वचा। यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजनी। ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? पत्ती के द्वारा होता है। निमोनिया का रोगकारक सूक्ष्मजीव है, क्या हो जाएगा? जीवाणु। चलिए अगला देखिए, रोग का टीका लगाया जाता है किस रोग में? टाइफाइड में। रोहू और कतला क्या है? मछली की जातियां हैं। दूध में उपस्थित पोषक तत्व है कैल्शियम। साहिवाल किसकी नस्ल है? गाय की। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है? तो हो जाएगा श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। जाइलम उत्तक का कार्य है जल का परिवहन। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन की दर होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। गैल्वेनीकरण है, ये हो जाएगा 28 का सही आंसर क्या हो सकता है? लोहे पर जस्ते की परत को बोलते हैं। जंग लगने पर लोहा परिवर्तित हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। कैल्शियम की संयोजकता क्या होता है? +2। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है जंग लगना, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, फुलेरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। बेकिंग सोडा की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा क्षारीय। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पर। पल्लव वंश के किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहा वर्मन। अगला है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम। अगला देखिए, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? ये हो जाएगा कंबन। पाल वंश का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल, ऑप्शन डी इसका सही है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 545। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो ये 6 वर्ष का होता है। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। चलिए अगला है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 165 मीटर। हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं संवहन क्रिया। अगला देखिए, वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? 21%। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई? तो ये हो जाएगा चांदी का। बलबन ने वजीर के पद पर कितने वर्ष काम किया? 20 वर्ष। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? तो ये किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चलिए, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? ये हो जाएगा सिजाउद्दौला। चलिए, अगला है डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट। नेक्स्ट है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? भारत। ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो इसका हो जाएगा 1784 ईस्वी में। फिर है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता की भावना। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? 22 भाषाओं को। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र। चलिए, अगला है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या करता है? कमजोर करता है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान में। और उसके बाद अब महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके बाद है तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। चलिए, आपको हम 70 क्वेश्चन बता चुके हैं। 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है जो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।